Okay students, now we are going to question number 8 of exercise 6.5. In question number 8, figure is given to us 6.54. O is a point in the interior of a triangle ABC, OD perpendicular BC, OE perpendicular AC and OF perpendicular AB. Then show that we have to prove first two parts. ठीक है, तो diagram is given on the board. ठीक है, and given in triangle ABC, OD is perpendicular to BC, OE perpendicular AC, OF perpendicular AB. We have to prove that OA square plus OB square plus OC square minus OD square minus OE square minus OF square is equal to AF square plus BD square plus C square. And second part is AF square plus BD square plus CE square is equal to A square plus CD square plus BF square. ये तो इतना सब कुछ हमें गिवन है. अब हमने थोड़ा सा काम किया इसमें कंस्ट्रक्शन की. कंस्ट्रक्शन में क्या किया, वी ज्वाइन O टू A, B एंड C. O को A से, B से और C से ज्वाइन कर दिया, यानी कि ज्वाइन OA, OB एंड OC. प्रूफ पे चलते हैं. अब देखिएगा, वी हैव ऑल द ट्रायंगल्स आर राइट ट्रायंगल्स, तो बारी बारी से ट्रायंगल्स लेते हैं. ऑल्टरनेट ट्रायंगल OAF, सबसे अपर ट्रायंगल आपने लिया OAF. इस ट्रायंगल में देखेंगे F इज द 90 डिग्री, देन OA इज द हाइपोटेनियस. तो OA स्क्वायर वही पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया. OA स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर. ठीक है, इसमें से हमने OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर. AF को एक साइड कर लिया, बाकी सबको एक साइड में ले आए. इक्वेशन फर्स्ट. Similarly in triangle OBD, OB square is equal to OD square plus BD square. That is OB square minus OD square is equal to BD square. That is equation number 2. Next one is in triangle OCE. इस triangle OCE में OC square is equal to OE square plus CE square. तीनों में पाइथागोरस का यूज किया आपने. OC square, OE square को इधर ट्रांसफर करा लिया, then it will be negative. OC square minus OE square is equal to CE square. That is equation number 3. Now we are writing the equation first, second and third. 1 plus 2 plus 3. देखेंगे सब पहले पॉजिटिव वैल्यूज को ऐड कर लेते हैं. OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर आ गया. फिर तीन नेगेटिव वैल्यू आपके पास है, OD स्क्वायर, OE स्क्वायर और OF स्क्वायर. तो माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर. और इक्वल में हमारे पास थ्री टर्म्स हैं, AF स्क्वायर, BD स्क्वायर और CE स्क्वायर. दिस इज आर फर्स्ट पार्ट. ये इक्वेशन नंबर 4 में हमने फर्स्ट पार्ट अपना प्रूव कर दिया. फॉर पार्ट सेकंड पार्ट के लिए हम एक बार फिर से चलेंगे. जो रिमेनिंग ट्रायंगल्स हमारे पास बचे हुए हैं ऑल्टरनेट में, जैसे OAE बचा है, OBF बचा है और OCD बचा हुआ है, इन तीनों ट्रायंगल पे फिर से हमने पाइथागोरस का यूज़ किया. एंड पाइथागोरस का जैसे सेम प्रोसेस पे बिल्कुल जैसे पहले किया था, इन द सेम प्रोसेस हमने क्या काम किया, ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी. इक्वेशन नंबर 8 में OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन नंबर 8. नाउ कंपेयर द इक्वेशन 4th एंड 8th. 4th और 8 में अगर आप LHS को सेलेक्ट करते हैं तो LHS दोनों में सेम है. ठीक है ना, LH इज द सेम, देन RHS विल बी इक्वल. RHS विल बी आपके पास इक्वल. इन दैट केस AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर. दिस इज योर सेकेंड पार्ट. ठीक है, तो बहुत सिंपल है. फर्स्ट पार्ट की तरह से सेकेंड पार्ट में भी थोड़ा सा चेंज करके अपना आ जाता है आंसर. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 सेज, इन क्वेश्चन नंबर 9 सी द क्वेश्चन नंबर 9th. A ladder 10 meter long reaches a window 8 meter above the ground. Find the distance of the foot of the ladder from the base of the wall. देखो बिल्कुल सिंपल है. ये आपके पास कोई वॉल है BC, C पॉइंट पे कोई विंडो है. ठीक है, इसकी हाइट कितनी है 8 मीटर. लेडर है पॉइंट A से C तक जाती है. द हाइट इज लेंथ ऑफ द लेडर इज AC इज इक्वल टू 10 मीटर. वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ AB, मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल B. तो ये राइट ट्रायंगल बनेगा. राइट ट्रायंगल बनता है, पाइथागोरस एप्लीकेबल हो गया. H स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर. पुट ऑल द वैल्यूज. 10 स्क्वायर इज इक्वल टू X स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर. X स्क्वायर इज इक्वल टू 100, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 8 स्क्वायर 64 इज इक्वल टू 36. तो X की वैल्यू आ जाएगी 6 मीटर में है, तो 6 मीटर आ जाएगी. तो डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल इज 6 मीटर. ठीक है, इन द सेम वे वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 11th. क्वेश्चन नंबर 11 says an aeroplane leaves an airport and flies due north at a speed of 1000 km per hour. At the same time, another aeroplane leaves at the same airport and flies due west at a speed of 1200 km per hour. How far apart will be the two planes after 1.5 hour? देखो एक प्लेन, ये जो O जो पॉइंट है दैट इज द एयरपोर्ट. O से ड्यू नॉर्थ डायरेक्शन में जाता है 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आफ्टर 1.5 hour. Suppose it reaches at point A and the second plane
that by the speed of 1200 km per hour due west in 1.5 hour it reaches at point B. We have to find out the situation, the length of the distance between the two planes AB. ठीक है ना, we have to find out the length AB. अब first of all we have to find out the distance between the airport and the current position after 1.5 hour. तो in the sense distance traveled by plane first in north in 1.5 hour. 1.5 hour means 3/2 hours. ठीक है, अब ये डिस्टेंस कितना होता है, स्पीड इनटू टाइम. स्पीड कितनी है फर्स्ट वाले की 1000 किलोमीटर पर आवर इंटू 3/2 टाइमिंग्स है. कटिंग वटिंग कराए तो 1500 किलोमीटर इज द डिस्टेंस OA. इन द सेम वे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्लेन सेकंड इन वेस्ट 1.5 hour 3/2 hour is equal to 1200 into 3/2. Formula वही distance is equal to speed into time and we get OB is equal to 1800 किलोमीटर. Now triangle OAB is a right triangle. अगर ये right triangle है तो Pythagoras will be applicable. AB square is equal to OA square plus OB square. H square is equal to B square plus P square. Pythagoras means 1500 square plus 1800 square. स्क्वायर्स ओपन कर लिए, टोटलिंग की 549,400,000. ठीक है, AB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 549 अलग कर दिया. अरे ये 10,000 यहाँ से अलग लिख दिया. 10,000 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये आपके पास 100 आ जाएगा बाहर से. 549 के फैक्टर साइड में करके दिखा रखे हैं यहाँ पे ये. ठीक है ना, ये 3 और 61, 3 में से 3 61, एक 3 बाहर आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट से. तो 100 इंटू 3 इंटू रूट 61 दैट इज AB. AB इज इक्वल टू 300 रूट 61 kilometer is the total distance between the two planes after 1.5 hours. Clear? Okay students, now we are going to question number 15. In an equilateral triangle ABC, D is a point on side BC such that BD is equal to 1/3 BC. Prove that 9AD square is equal to 7BC square. ये हमें बताया है. ठीक है, डायग्राम हमारे पास है बोर्ड पे. ठीक है, ट्राइंगल ABC गिवन है, उसमें एक पॉइंट गिवन है D. BD is equal to 1/3 BC, ये इन्होंने दे रखा है. ठीक है, गिवन है ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो मीन्स ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल, मीन्स AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA. इसको हमने x ऐड कर लिया बिकॉज ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल, सो ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल टू x. इट इज लेट. सेकेंड वन इज गिवन टू अस दैट BD इज इक्वल टू 1/3 BC. BC की वैल्यू भी हमारे पास x है तो हमने इसको लिख लिया BD इज इक्वल टू x/3. वी हैव टू प्रूव दैट 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर. ये प्रूव करना है. छोटी सी कंस्ट्रक्शन की, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया क्योंकि राइट ट्रायंगल बनाने हैं अपने को. ठीक है ना, AE इज परपेंडिकुलर ऑन BC. किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर हमारे पास होता है वो उसके बेस को बाइसेक्ट करता है, यानी कि BE इज इक्वल टू EC. ये आप कह सकते हो BE इज इक्वल टू x/2. ठीक है, ये BC/2 आ गया तो x/2. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू DE. DE कितना है, BE में से अगर हम BD को माइनस करते देन वी विल गेट DE. अब BE की वैल्यू कितनी है अपने पास, x/2 माइनस BD कितना है, BD सबसे ऊपर गिवन में लिखा हुआ है हमारे पास x/3, तो ये x/3. टेक द LCM इज 6 एंड 3x माइनस 2x दैट इज x/6. द वैल्यू ऑफ DE इज इक्वल टू x/6. ये हमारे पास D की वैल्यू है. अब हमारे पास दो राइट ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल ADE और एक ट्राइंगल ABE. तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू ट्राइंगल ADE. इस ट्राइंगल पे चलते तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर. पाइथागोरस का यूज किया. AD स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस DE की वैल्यू ऊपर से पुट कर दिया x/6 होल स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 1. नाउ वी आर गोइंग टू सेकंड ट्राइंगल ABE. AB स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर. AB स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस x/2 होल स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, 1 - 2 करते हैं देन वी विल गेट AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस x/6 होल स्क्वायर है वहां पे, तो इसको स्क्वायर कर दिया तो हमारे पास क्या जाता है x²/36. और सेकंड इक्वेशन में दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, AE स्क्वायर माइनस x/2 होल स्क्वायर यानी कि x²/4. ठीक है, अब ये AD स्क्वायर इज इक्वल टू टेक द LCM ऑफ ऑल. अब यहाँ पे हमने एक काम किया, क्या किया, ये जो माइनस AB स्क्वायर है उसको शिफ्ट करा के इधर लेके चले गए, ये पॉजिटिव हो गया यहाँ पे. अब ये x वैल्यू है, x किसकी वैल्यू है, AB की, तो हमने x को रिप्लेस करा दिया AB से. x स्क्वायर मतलब AB स्क्वायर. सेम वे में x स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर. तीनों का एलसीएम लेंगे हम 1, 36 and 4. एलसीएम इज 36 and get the value 36 AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर माइनस 9 AB स्क्वायर. ठीक है, अपने पास आ गया AD स्क्वायर इज इक्वल टू
30 ये टोटलिंग कर लिया आपने, 36 को ऊपर लेके चले गए क्रॉस मल्टी में, 36 AD स्क्वायर इज इक्वल टू 28 AB स्क्वायर, 4 9 जा 36, 4 7 जा 28, देन वी गेट 9 AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7 AB स्क्वायर, वी हैव प्रूव दिस, ठीक है, हेंस प्रूव, ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है ना, यही आपको प्रूव करना था कि 9 AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7 AB स्क्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार आया हुआ है, ठीक है। ओके, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 6.5, इट इज एन MCQ टाइप क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई, जस्टिफिकेशन है तो इसको डिटेल करनी पड़ेगी आप लोगों को, तो इसको MCQ नहीं मानते। इन ट्राइंगल ABC, किसी भी ट्राइंगल ABC में 3 साइड्स आर गिवन टू अस, AB AC एंड BC, ठीक है। अब ये पूछा है कि इसमें फाइंड द एंगल